पुराने जमाने की बात है। एक दूर दराज इलाके में हारिस नाम का नौजवान अपने वालिद यूसुफ के साथ एक ही घर में जिंदगी गुजार रहा था। उनका गुजारा एक छोटी सी दुकान पर था, जहां वो दिन भर मेहनत करते। घर में सिर्फ वही दोनों थे, और उनका सहारा भी एक दूसरे के सिवा कोई न था। रात के वक्त जब वो घर में बैठते तो यूसुफ अक्सर अपने बेटे को नसीहत करता, बेटा, मौत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी गया तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। कारोबार अल्लाह के भरोसे पर चलाया करो, क्योंकि दुकान महज यह एक जरिया है, असली राजिक तो अल्लाह है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ, चाहे इसकी कीमत तुम्हें अपना सारा माल ही क्यों न चुकानी पड़े। और बंदों के साथ नरमी से पेश आना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें उस वक्त सहारा देगा जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नजर ना आएगा। हारिस ने बाप की बातें सुनकर परेशान होकर कहा, अब्बू जान, अल्लाह न करे कि आप मुझे छोड़कर जाएं। अगर आप न रहे तो मैं क्या करूंगा? यूसुफ ने बेटे के सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो मैं कह रहा हूं। मेरा जाना यकीनी है, लेकिन तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे। वही तुम्हारा निगहबान है, और अगर तुम उस पर यकीन रखोगे तो कभी नाकाम न होगे। बाप की नसीहत सुनकर हारिस के दिल में एक सवाल उठने लगा। अगर मैं मेहनत करूं, ईमानदारी इख्तियार करूं और लोगों के साथ नरमी बरतूं, तो फिर अल्लाह पर भरोसे का क्या मतलब? आखिर सब कुछ तो मेरे ही अमाल से होता है। ये सोचकर वो अक्सर अपने बाप की बातों को नजरअंदाज कर देता। लेकिन हारिस को क्या मालूम था कि अल्लाह उसे ऐसा नजारा दिखाने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरता रहा और फिर वो दिन आ गया जिसका यूसुफ हमेशा जिक्र करता था। वो दुनिया से रुखसत हो गया। अब हकीकत ये थी कि हारिस के पास अल्लाह के सिवा कोई न था। जब वो दुकान पर जाता तो हर चीज उसे बाप की याद दिलाती। घर लौटता तो तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती। चार दीवारी में अप्पा अब सिर्फ वही रह गया था, और उसके दिल में बाप की बातें गूंजती रहतीं, जिन्हें उसने कभी संजीदगी से नहीं लिया था। बाप के बिना जिंदगी मुश्किल तो थी, मगर जैसे तैसे गुजर रही थी। हारिस ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कभी खत्म न हुआ। कुछ वक्त बाद उसे दुकान के लिए सामान लेने दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां से कम कीमत पर माल खरीदकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। ये पहला मौका था जब वो बाप के बिना इतना दूर जा रहा था, मगर कारोबार की मजबूरी थी, इसलिए हिम्मत करनी पड़ी। उसे क्या मालूम था कि ये सफर उसके दिमाग को झंझोड़ कर रख देगा, उसकी सोच को हिलाकर रख देगा। घोड़े पर सवार उम्मीद के सहारे वो शहर की तरफ चल निकला। रास्ता तवील और अजनबी था, मगर वो पूरे एतिमाद से था कि मंजिल पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब सूरज मगरिब की तरफ झुकना शुरू हुआ तो उसकी उम्मीद भी डगमगाने लगी। शाम ढल गई, अंधेरा फैलने लगा और हारिस पर थकान छाने लगी। मुश्किल ये थी कि जो खाने पीने का सामान वो साथ लाया था, वो भी खुश्क सहारा में खत्म हो चुका था। अब प्यास और भूख ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर उससे भी ज्यादा खौफ और डर ने उसे घेर लिया था। ये वो वक़्त था जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाना था। रात के सन्नाटे में दूर कहीं घने जंगल से खौफनाक आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहशी दरिंदा गरज रहा हो। घोड़ा भी बेचैन हो चुका था, कदम डगमगाने लगे थे, जैसे वो भी खतरे को महसूस कर चुका हो। हारिस ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर हर तरफ बेरहम तारीकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और, शायद आगे कोई महफूज जगह मिल जाए। लेकिन हकीकत उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। कुछ और सफर के बाद हारिस की भूख और प्यास तेज हो गई। अब वह हैरान और परेशान था। सोचने लगा, शायद मेरी मौत यहीं लिखी है। न जगह ठीक है, न पानी और खाने का कोई जरिया।
भूख तो किसी तरह बर्दाश्त हो रही थी, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने घोड़े को तेज दौड़ाना शुरू किया, मगर कुछ दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर मुमकिन नहीं था। डर और थकान से बेहाल हारिस भी जमीन पर लेट गया, मगर तेज प्यास की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पाह पर यकीन रखो, वह तुम्हें वहीं मिलेगा जहां तुम्हें कोई न मिलेगा। यह सोचकर उसके लबों पर दुआ निकल आई। से अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच्ची थी तो इस वीराने में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वह वहीं लेट गया। कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और डर के मारे भागने लगा। हारिस ने यह देखा तो गुस्से से कहा, अब यह क्या मुसीबत है? मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वह बिल्कुल अकेला रह जाता। इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और हारिस ने तुरंत लपक कर उसे काबू में कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आ खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और धीरे धीरे चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी। चलो यहां जाकर रात गुजारता हूं। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का अच्छा इंतजाम होता था। यह सोचकर वह रोशनी की तरफ चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरानी से रुक गया। यह तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। यह देखकर हारिस को सख्त ताज्जुब हुआ। यह कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हों? दिल में डर सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वह रोशनी की तरफ फंस पड़ा। वह रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई। कौन है? रात के इस पहर यहां क्या कर रहे हो? हारिस ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूं मिठियों, दमिश्क से आया हूं। रास्ता भटक गया हूं और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूं। कुछ लम्हों बाद दरवाजा रीला खुला और अंदर से आवाजें आई। आ जाओ। हारिस ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरानी से रुक गया। सामने एक मजबूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। हारिस भी पास बैठ गया। वह शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? हारिस ने सारी कहानी बयां कर दी और अब वह इस अजीब बस्ती और मजबूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर हारिस ने बेचैनी से कहा, भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेहरबानी करके मुझे पानी दीजिए। भूख से भी बेहाल हूं। मजबूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, पानी तो यहां नहीं है। तुम्हें वहां जाना होगा जहां रेगिस्तान में दूर रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम तो अल्लाह ही करेगा। ये सुनकर हारिस को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वह रवाना हो गया। बोझिल कदमों के साथ वह रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर हारिस के दिल में डर पैदा हुआ और कहने लगा, अब यह कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ, बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। हारिस हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए। अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत इकट्ठा करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बूढ़ा शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम ये कोई जिन या परी तो नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाता है तो तभी वह रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और चलो।
हारिस ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बूढ़े की बातें उसके दिल में गूंजने लगीं। यह शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है? ये सोच उसे बेचैन कर देती, मगर वह खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी ले ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए। मगर फिर एक ख्याल आया, मजबूर आदमी भी तो प्यासा होगा। थोड़ा ही फासला रह गया है, वहां जाकर दोनों पी लेंगे। ये सोचकर वह तेज कदमों से चलने लगा। मगर जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, अंधेरे में दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। ये देखकर हारिस को शदीद गुस्सा आया, मगर उसने खुद को काबू में रखा। दिल ही दिल में अपने आप को कोसता हुआ अंदर गया। मजबूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? हारिस ने झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं, मुझसे मटका गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, भाई, अब मुझ में मजीद बातों की ताकत नहीं। अगर पानी हो तो बस इतना दे दो कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। मजबूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर वाकई ये शख्स भूखा और प्यासा है तो तू मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। हारिस को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा और दिल में कहने लगा, अब यह कम अकल देखो, ये कैसे मुमकिन है कि कोई इस सुनसान जगह हमारी मदद को आए? चंद लम्हों बाद दरवाजा खटखटाया गया। हारिस चौंका, ये कौन हो सकता है? मजबूर शख्स मुस्कुराकर बोला, जो भी है, तेरे लिए पानी और खाने का इंतजाम लेकर आया होगा। ये सुनकर हारिस हैरत में पड़ गया। यह आदमी ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा शख्स खड़ा था। मुस्कुराकर बोला, तुमसे एक मटका भी न संभाला गया। ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रख दिया है। तुम्हें अपनी ही पड़ी है, जानवर का भी तो ख्याल रखा करो। हारिस हैरान रह गया। ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे सब जानते हों। मगर भूख और प्यास ने सोचने का मौका न दिया। जल्दी से पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो सवालात जहन में उभरने लगे। वह मजबूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, एक बात पूछनी है, अगर बुरा न मानो। मजबूर शख्स ने नरमी से कहा, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत प्यास लगी है। हारिस ने जल्दी से पानी दिया और खुद भी थोड़ा सा पिया, ये सोचते हुए कि ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें करते हैं। हारिस नींद की शिद्दत से सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा कि मजबूर आदमी नमाज में मशगूल है। वह खामोशी से अपनी जगह बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो वह फिर बोला, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों के जवाब दे दें। मजबूर आदमी मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो। अल्लाह ने नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम किया, मगर तुमने न रात की नमाज पढ़ी और न सुबह की। ये सुनकर हारिस शर्मिंदा हुआ। फौरन वुजू करके नमाज पढ़ी, फिर घोड़े पर सामान रखा और चलने लगा। मजबूर शख्स ने आवाज दी, पूछ लो जो पूछना है। हारिस ने हैरत से कहा, यह बस्ती खाली क्यों है? मजबूर बोला, यहाँ बारिश में पानी भर जाता है, लोग आरजी तौर पर ऊपर के इलाके में चले जाते हैं। हारिस ने पूछा, तो फिर तुम क्यों रुके हो? मजबूर शख्स ने कहा, मैं जा भी नहीं सकता और इबादत के लिए यह जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर हारिस ने कहा, और वह बूढ़ा कौन है? अल्लाह का एक नेक बंदा है, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। हारिस ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि खाना आ ही जाएगा? मजबूर हंस पड़ा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हारी तो पहली रात थी। मैं 1 साल से यहाँ हूँ और हर वक्त अल्लाह इंतजाम कर देता है। एक दिन भी अल्लाह ने मुझे भूखा नहीं रखा। सिर्फ कल रात तुम्हारी वजह से खाना देर से मिला। फिर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुमने रेगिस्तान में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। यह मुसीबत नहीं, रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी, वहां से कोई जिंदा नहीं आया। अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वह रास्ते बनाने वाला है, चाहे रेगिस्तान हो या कोई और जगह। रास्ते में उसे बाप की बातें याद आईं जो कहता था, अल्लाह ही मुश्किलें देखता और हल करता है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को अल्लाह वहीं मिलता है जहां उसे कोई न मिले। इस वाकये के बाद हारिस का यकीन और पुख्ता हो गया और वह हर काम अल्लाह पर भरोसा करके